दूसरे के शरीर को काट करके उसके मांस में नमक मिर्च में लगा करके खा लेने वाले लोग, वे ऐसे लोग भी नरक में जाकर के उनके मांस को भी वैसे ही पकाया जाएगा और वैसे ही जिनका मांस निकाला गया है उनको खिलाया जाएगा। यही इसका दंड है। कलौ त्वन्नादिषु प्राण, अन्न में ही प्राण है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं है। चाहे वो कोई भी जीवन हो, उसके लिए अन्न बहुत आवश्यक है। अन्न का चुनाव सावधानी पूर्वक होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसी कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो अन्न का चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भोजन के चुनाव के प्रति बहुत सावधानियां रखी गई हैं। हमको सावधानी पूर्वक अन्न का चुनाव करना चाहिए। ऐसे तो शास्त्र भी कहता है कि जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव ही दूसरे जीव का भोजन है। प्रकृति ने प्रत्येक जीव के लिए एक जीवन निश्चित कर रखा है, एक भोजन निश्चित कर रखा है। तो हमको उसी भोजन को ग्रहण करना चाहिए, जिसको ग्रहण करने से हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा जीवन सरल हो। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धा ध्रुवा स्मृति। जैसा हम भोजन करेंगे वैसे ही हमारी बुद्धि हो जाती है, वैसे ही हमारे विचार हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में सतोगुणी भोजन को वरीयता प्रदान करी गई है। सतोगुणी भोजन होना चाहिए। भोजन बहुत सरल हो, सुपाच्य हो, ऐसा भोजन हो जिसको मनुष्य शरीर साधारण रूप से पचा सके। भोजन ऐसा हो जिससे कि हमारे भोजन से किसी दूसरे की भावनाएं आहत न हो। मनुष्यों के लिए शाकाहार नियत किया गया है। मनुष्य शाकाहारी होना चाहिए। उसके शरीर की बनावट, उसके दांतों की बनावट, उसके आंतों की बनावट, सब इन चीजों को देख करके ऐसा लगता है कि मनुष्य को तो शाकाहारी ही होना चाहिए। मनुष्यों को इसलिए भी शाकाहारी होना चाहिए क्योंकि वो भावनाओं को समझता है, वो किसी के दर्द को समझ सकता है। जिस भोजन को प्राप्त करने में किसी की आहें निकलती हों, दर्द के बाद वो भोजन प्राप्त हो रहा हो, खून बह रहा हो, ऐसे भोजन से संतुष्टि कैसे हो सकती है। भोजन मानव देह के अनुसार सरल और सुपाच्य होना चाहिए। स्वाद के लिए और जीवित रहने की आकांक्षा के लिए हम किसी दूसरे पशु का वध कर दें, ये मनुष्यों के लिए उचित नहीं है। क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, पशुओं के लिए ये नियम नहीं है, ये मनुष्यों के लिए नियम है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है। भोजन शाकाहार, सरल भोजन हो, सुपाच्य हो, और भोजन ऐसा न हो कि किसी के रक्त को बहा करके जो हमारे थाली में तक पहुंचे और हम उसको स्वाद के लिए खाएं। ऐसा भोजन मनुष्यों के लिए उचित नहीं है। किसी भी मनुष्य के लिए ये उचित नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमने मांस तो खाया, लेकिन हमने उस पशु का वध थोड़ी किया। तो ये बात भी आप जान लीजिए, महाभारत में इस बात को कहा गया है, घातकः खादको वापि तथा यश्चानुमन्यते यावन्ति तस्य रोमाणि तावद वर्षाणि मंजते। जो मांस खा रहा है, जो पशु का वध कर रहा है वो, और जो उस बात का अनुमोदन कर रहा है कि मांस खाना चाहिए, चलो भाई आज मांस खा लेते हैं, ये सभी लोग पाप के बराबर के हिस्सेदार हैं। परंतु कितना पाप लगता है? लिखा है यावन्ति तस्य रोमाणि तावद वर्षाणि मंजते। जितने रोम उस पशु के शरीर में हैं उतने वर्ष तक
नरक में निवास करना पड़ेगा, ऐसा शास्त्र कह रहा है। क्योंकि बिना हिंसा किए मांस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्राणी का वध करके, पशु का वध करके हम श्रेष्ठ लोगों की कामना करें, ये तो असंभव है महाराज। इसलिए भोजन सरल हो, सुपाच्य हो और किसी प्राणी की हिंसा किए बगैर हमको प्राप्त हो रहा हो। अपने शरीर को बढ़ाने के लिए, अपने मांस को बढ़ाने के लिए जो लोग दूसरे के शरीर को काट करके उसके मांस में नमक मिर्च में लगा करके खा लेने वाले लोग, वे ऐसे लोग भी नरक में जाकर के उनके मांस को भी वैसे ही पकाया जाएगा और वैसे ही जिनका मांस निकाला गया है उनको खिलाया जाएगा। यही इसका दंड है। क्योंकि हमारा शरीर मांसाहारियों के शरीर से विलग है, अलग है। हमारी जीवन शैली मांसाहारी पशुओं से अलग है और हमारे शरीर की आकृति, अनुकृति और हमारा पाचन तंत्र उन मांसाहारी जीवों से भिन्न है। इसलिए भी हमको मांस नहीं खाना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए इन बातों पर। मांस हमेशा दूसरे को दुख देने के बाद ही प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्यों को प्रयास करना चाहिए कि मांस न खाए। मांस खाने वाला व्यक्ति निश्चित ही नरकगामी है, ऐसा शास्त्र कह रहा है। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन। श्रेष्ठ भोजन हमारा होना चाहिए। इसलिए भोजन का निर्णय ऐसे तो हमारा अपना है, किसने क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये अपना निर्णय है। मनुष्य के पास बुद्धि भगवान ने इसलिए दे रखी है कि उसके किसी भी कार्य से किसी दूसरे प्राणी को दुख न हो, कष्ट न हो। इसलिए मनुष्य के पास बुद्धि है और उस बुद्धि का सदुपयोग करके श्रेष्ठ भोजन का ग्रहण करें, शुद्ध भोजन ग्रहण करें, शाकाहार करें। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही हो जाएगा मन। मांस खाएंगे तो क्या होगा? मांस तमोगुणी भोजन है। मांस से तमोगुण बढ़ेगा। तो तमोगुण बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रोध आएगा, बीमारी आएगी, कष्ट होगा, दुख होगा और हमारा अपने ऊपर नियंत्रण खो जाएगा। क्यों? क्योंकि तमोगुण का प्रभाव है। इसलिए भोजन सावधानी पूर्वक भोजन का चयन करना चाहिए।